सो एक्सपेक्टिंग कि सब लोग आप करके आए हो प्रीवियस वाला सेशन प्रॉपरली, रिवीजन, होमवर्क, या अराउंड 20, 25, 30 क्वेश्चंस जो भी होमवर्क का था वो सब कंप्लीट किया है. वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. कुछ भी अलग नहीं करना है आपको, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन होता है कुछ, तो बस वो समझ में लेना है. ओके ओके, सो फॉर रिकैप, हमने देखा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, और हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1. इसके बदले हो सकता है x अपॉन sin x तो भी चलेगा, x अपॉन tan x तो भी चलेगा, tan x अपॉन x तो भी चलेगा, है ना. इन सब की वैल्यू होती है 1, इन सब की वैल्यू है 1. एक चीज सब में कॉमन है, सब में कॉमन है गाइस, लिमिट x टेंड्स टू 0. तो ये फॉर्मूला अगर लगाना है आपको तो यू हैव टू एंश्योर दैट लिमिट 0 है. ओके, तब तक ये नहीं लगा सकते अगर लिमिट 0 नहीं है तो हमको अब लिमिट को 0 बनाना होगा. अगर लिमिट 0 नहीं है और आपको ये चीज यूज करना है तो आपको लिमिट को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी डू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना. तो अभी तक जो किया वो तो सब लगने ही वाला है यहाँ पे, उसके साथ साथ न्यू मेथड. ओके, अब ध्यान दो, कुछ चीज यहाँ पे बताता हूं तो हर सम में बार बार नहीं बताना पड़ेगा. ओके, अज्यूम, मान लो आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. आप सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट x माइनस पाई बाय 2 बी इक्वल टू h. कुछ भी ले लो, x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू t, h, k, कुछ भी ले लो. तो मैं जनरली यूज करूंगा h या t, या तो सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू h. अच्छा, तो यहां से देखो, फिर यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h. x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h. इधर लेकर के गए उसको. यस, तो जहां जहां क्वेश्चन में आपको x दिखेगा, जहां जहां आपको क्वेश्चन में x दिखेगा, आपको पाई बाय 2 प्लस h डाल देना. ओके, अब और एक चीज क्या हो रही है यहां पे, ये भी देखो, है ना. इफ x इज पाई बाय 2, इफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो h विल टेंड टू 0. देखो तो जरा, x के बदले पाई बाय 2 डाल दो, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज 0, है ना. x is not 0, but x is x is not pi by 2, but x is very close to pi by 2, very close to pi by 2, है ना. तो this value x minus pi by 2 will be very close to 0, है ना. तो हम लिखेंगे h tends to 0. ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा. ओके, अच्छा, एक और एग्जांपल देखो. अगर आपको दे रखा है, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे x माइनस a इज इक्वल टू h. फ्रॉम हियर बच्चों, फ्रॉम हियर I can say that x is equal to a plus h, है ना, एंड h टेंड्स टू 0. यार x a की तरफ जा रहा है तो a माइनस a 0 हो जाएगा, तो h विल टेंड टू 0. हमने देखो लिमिट को कन्वर्ट कर दिया 0 में, है ना, और x के बदले हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये चीज. ओके, एक और एग्जांपल ले लो. मान लो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 है. ओके, तो हम क्या बोलेंगे, लेट x माइनस पाई बाय 6 बी इक्वल टू h. तो x क्या हो जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h, है ना, एंड h विल टेंड टू 0, एंड h विल टेंड टू 0. ये सारे सब्स्टिट्यूशन करेंगे और जो कुछ पिछले सेशन में किया था आगे वही सब, है ना. और इसको करने का एक मैजिकल तरीका है LH रूल, है ना. ये लॉन्ग कट और मैजिक मेथड इज LH रूल. LH रूल से ऐसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, है ना. लेकिन आप पहले मेथड सीखो, क्योंकि LH रूल कहीं कहीं पे बहुत ट्रिकी हो जाएगा.
तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। यस, कहीं कहीं पे जहां डेरिवेटिव्स बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज यूज LH। तो उसका सेशन करेंगे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। तो ये तरह का आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, प्लस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। यस, सो विद दिस किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, लेट मी नो, कम ऑन फटाफट। ओके परफेक्ट, है ना। अब आगे देखो, क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। एंड ध्यान दो लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो मैं क्या बोलूंगा, x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू h, है ना। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h एंड h विल टेंड टू 0। ये सारा सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दो, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos ऑफ x के बदले डालना है पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है x माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2। अच्छा, सबसे पहले मैंने बताया नहीं, बट हर बार आपको चेक करना है कि क्या 0 बाय 0 आ रहा है। आप डाल के देख लो, cos x, cos पाई बाय 2 इज 0, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज 0, तो हाँ ये 0 बाय 0 फॉर्म है, दिस इज 0 बाय 0। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो ये स्टेप आ गई, फिर यहां देखना ये कट गया। यस, व्हाट आर वी लेफ्ट विद, we are left with limit h tends to 0 cos of pi by 2 plus h upon h. What is cos pi by 2 plus theta? Cos pi by 2 plus theta is sin theta है माइनस sin theta है, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो पाई बाय 2 है तो cos का साइन हो जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से cos नेगेटिव, सो माइनस साइन h अपॉन h। भैया ये तो 1 होता है ना, लिमिट टेंड्स टू 0 है, तो इसका आंसर है -1। खत्म। ये तो कल वाला थियरम, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो कर दिया माइनस साइन, सिंपल। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन, दैट इज न्यू, एवरीथिंग एल्स इज you guys are now masters after solving so many questions। होना चाहिए, अगर आप ध्यान से कर रहे हो, मन लगा के सॉल्व करो गाइस, डोंट जस्ट डू इट मैकेनिकली, कीप योर आईज ओपन, कीप योर माइंड ओपन, कि हाँ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, एक ट्राई में हो जाना चाहिए, कभी कभी होता है मिस्टेक होएगा, इट्स ओके, है ना, बट कोशिश करो, है ना, ध्यान से सॉल्व करने की। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इट सेज cos x minus cos a upon x minus a। हाउ डू वी सॉल्व दिस? सबसे पहले लिमिट देखो, x टेंड्स टू a है ना, तो थ्योरम तो नहीं लगा सकते। ऊपर में देखो a डाल के cos a minus cos a 0 अपॉन 0, तो ये आ गया 0 बाय 0 फॉर्म। तो हम कर देंगे सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हम लोग, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करो, या पहले सब्स्टिट्यूट कर दो बाद में सॉल्व करो, कुछ भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें, है ना। उसमें पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। ओके, तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा, x माइनस a इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू a प्लस h, एंड डेफिनेटली h विल टेंड टू 0। तो इसके बदले में क्वेश्चन मॉडिफाई कर देता हूं, h टेंड्स टू 0 cos ऑफ a प्लस h माइनस cos a डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। तो ये a से a गया, वी आर लेफ्ट विद लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ a प्लस h माइनस cos a अपॉन h, है ना। अभी ये तो cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला, है ना। ये है c, ये है d, तो लगा दो, क्या हो जाएगा ये -2 साइन, यस
a plus h plus a divided by 2 into sin of a plus h minus a divided by 2. बहुत बार कल भी यूज किया हमने इसको, होल डिवाइडेड बाय h. यस, सो दिस गिव्स मी -2 sin, ये हो जाएगा 2a प्लस h अपॉन 2 और ये हो जाएगा गाइस h by 2, sin h by 2 और डिवाइडेड बाय h. ये h मैं सिर्फ इधर लिखता हूं इसके साथ, है ना. लिमिट यहां पे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 डाल दो, h टेंड्स टू 0, है ना. फिलहाल रहने दो 2 मिनट. 2 sin 2a प्लस h अपॉन 2, इधर क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना. तो ये तो 1 हो रहा है, ये पूरा 1 हो गया. इधर क्या बचा, सिर्फ 1 by 2, है ना. अब डाल दो h की वैल्यू 0, -2 sin 2a by 2 इंटू 1 by 2, ये h 0 हो गया, ये h तो 0 हो जाएगा, तो ये गया, ये 2 से ये 2 गया. योर आंसर इज माइनस साइन a, माइनस ऑफ साइन a. दैट इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. देखो तो एक बार, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट एक नजर डालो उस पे, अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है तो पूछो. To the next question. Next question, same. 1 plus cos pi x upon 1 minus x का होल स्क्वायर and x is tending to 1. ओके, तो यहां पे गाइस कुछ भी कर सकते हैं हम लोग. मैं इस बारी क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच डाल दो. अरे x माइनस 1 इज इक्वल टू एच भी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है ना, तो मैंने 1 माइनस एक्स ले लिया ताकि माइनस साइन वगैरह का कोई झोल नहीं हो. ओके, सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, तो x कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच, है ना. एंड h विल टेंड टू 0, डाल दो सारी वैल्यूज, तो यहां बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस x विल बी 1 माइनस h, या सॉरी, है ना, ये h और 1 माइनस h. ओके, अच्छा यहां पे देखो 1 प्लस कॉस ऑफ पाई इंटू x के बदले 1 माइनस h, यस, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस h, यस, का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर. ओके, चलो इसको सॉल्व कर लो अब आगे. 1 प्लस cos of pi into h, pi into 1 is pi minus pi h, pi minus pi h whole divided by, guys ये 1 से 1 कटेगा, है ना, या 1 से 1 कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, नीचे बचेगा h स्क्वायर, नीचे बच रहा है h स्क्वायर. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, 1 प्लस cos of pi plus theta, पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई है तो cos के बदले cos ही बचेगा यहां पे, है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे 1 माइनस cos पाई h अपॉन h स्क्वायर. और ये तो है हमारा गोल्डन फॉर्मूला, 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर पाई h बाय 2, है ना, ये थीटा है ना, पाई h बाय 2 अपॉन h स्क्वायर, अपॉन h स्क्वायर. तो गाइस कैन आई राइट इट एज 2 इंटू साइन ऑफ पाई h बाय 2 का होल स्क्वायर. तो नीचे में h स्क्वायर तो ऑलरेडी है, हमको क्या चाहिए एक्स्ट्रा, हमको चाहिए पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो मैं यहां मल्टीप्लाई भी कर दूंगा पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर से. ये तो हो गया 1, देखो जरा, क्या ये 1 हो गया, बिल्कुल. तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4. योर आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 2. लिमिट h टेंड्स टू 0 है यहां पे, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, आई कैन वेरी इजीली यूज दिस फॉर्मूला. बोलो, बात समझ में आई सबको?
कोई डाउट है तो पूछो, है ना? कौन सा वाला? कौन सा वाला? हाँ, ये देखो ना, साइन स्क्वायर, बेटा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं? अरे साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना, दोनों दोनों एक ही बात है। तो मैंने साइन इसका होल, हाँ हाँ हाँ, पाई एच बाई 2 ही है उसका वैल्यू, है ना? तो इधर भी तो वही कर रहा हूं बेटा मैं, देखो। अच्छा चलो इसको एक और स्टेप में लिख के देता हूं आप, ओके? चलो यहां तक क्लियर है। फिर इसके बाद में इसको लिखता हूं 2, ये 2 को बाहर हटा दो, ओके? और मैं ऐसे लिखता हूं साइन पाई एच अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर, चलेगा क्या? अब तो ये 1 हो गया, हाँ कि नहीं? और 1 का स्क्वायर, और इधर हमको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा पाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर से। जानने अभी ठीक है क्या, या अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछो? ऐसे लिख के समझ में आ रहा है? यस बेटा, परफेक्ट, ओके, है ना? तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, मतलब एक फॉर्मूला है उसको चिपकाना है, इसलिए ये कन्वर्जन करना पड़ता है, बाकी सब तो आता है आपको, है ना? चलो अगला सवाल लेते हैं फिर इसका। ये देखो, वंस अगेन एवरीबॉडी, पाई टेंड्स टू पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 है, सबसे पहले पाई बाय 3 डाल के देख लो। पाई बाय 3 ये √3, यहां √3 माइनस √3 0, और अपॉन ये 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। यस, लिमिट को 10 to 0 करके देखते हैं, हो जाएगा सॉल्व। लेट्स ट्राई डूइंग दैट, है ना? तो x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू h डालता हूं, h will tend to 0, एंड बच्चों x will become पाई बाई 3 प्लस h, डाल दो यहां पे। I will write limit h tends to 0, है ना? यहां पे √3 माइनस tan ऑफ पाई बाई 3 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 3 इंटू पाई बाई 3 प्लस h। बहुत बढ़िया, आगे सॉल्व करो इसको। √3 माइनस दिस इज tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b, व्हाट इज tan ऑफ a प्लस b? यस, tan a प्लस tan b, या tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट? और डिनोमिनेटर में देखो, ये पाई माइनस 3h, अरे ये 3 से ये 3 कटेगा ना, और ये 3h, सो पाई माइनस पाई माइनस 3h, तो ये कटा। ओके, अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको। यस, सो ऊपर में क्या बचा देखो, √3 माइनस tan पाई बाई 3, व्हाट इज tan पाई बाई 3? What is tan pi by 3? Tan 60. So √3 minus √3 plus tan h divided by 1 minus √3 into tan h, है ना? और होल डिवाइडेड बाय नीचे बचा है -3h, नीचे सिर्फ -3h। ओके, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये अपॉन 1 ले लो, है ना? तो ये हो जाएगा √3 into 1 √3 माइनस, तो ये हो गया -3 tan h, -3 tan h, बीच में माइनस है, सो माइनस √3 माइनस tan h, बच्चों ये माइनस है बीच में, तो ये माइनस होने वाला है, होल डिवाइडेड बाय ये -3h एज इट इज लिखा, और ब्रैकेट में 1 माइनस √3 इंटू tan h। बोलो, आई बात समझ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया भाई, और कुछ नहीं किया, और कुछ, है ना? ये कट गया, ऊपर बचा -4 tan h अपॉन नीचे बचता है -3h इंटू 1/1 माइनस √3 tan h। यस, लिमिट तो 0 है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये बचा 4/3 इंटू h के बदले 0 डाल दो,
h के बदले 0, तो 1/1 माइनस 0. सो योर आंसर इज 4/3. योर आंसर फाइनल इज 4/3. ओके, एक बार नजर डालो उस पे. क्या बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? यहां पे देखो कुछ लिख रहा हूं, आई होप सबको विजिबल है ना? यहां पे इसको मैजिकल मेथड से सॉल्व करके देखो जरा. 0/0 फॉर्म है, बिल्कुल है. तो कहना है अप्लाई LH रूल, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ √3? 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ √3 is 0 माइनस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec square x. डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x डिवाइडेड बाय नीचे का डेरिवेटिव पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का डेरिवेटिव 3. ओके, अब x टेंड टू π/3 है, डाल के देखो π/3 है ना? तो ये हो जाएगा sec square π/3 अपॉन 3. व्हाट इज cos π/3? cos π/3 इज हाफ, है ना? तो sec π/3 होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3, 4/3. क्या बात है ना? लुक एट दिस थिंग एंड लुक एट दिस थिंग. क्या पिछले वाले क्वेश्चंस भी कर सकते थे? बिल्कुल आराम से. यस, सिर्फ डेरिवेटिव्स उसके लिए आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. हमने अभी तक डेरिवेटिव सीखा है सिर्फ फिजिक्स के लिए. अब अगला चैप्टर कंटिन्यूटी और फिर डेरिवेटिव्स आएगा. तो जब डेरिवेटिव्स, किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकालना आ जाएगा तो फिर और इजी हो जाएगा. फिर लिमिट्स कुछ नहीं है, फिर लिमिट्स तो ऐसे सॉल्व हो जाता है आफ्टर यू नो डेरिवेटिव्स, है ना? लेकिन फिलहाल के लिए हम कोशिश करेंगे ये वाला मेथड फॉलो करने की. उसके साथ साथ इससे भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे. आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ट्राई टू यूज बोथ द मेथड्स. इससे भी करो, इससे आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा. ये वाले मेथड से कैलकुलेशन लॉजिक स्ट्रांग बनेगा और ये वाले मेथड से स्पीड बढ़ेगा. तो दोनों इंपॉर्टेंट है. हमको ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक भी स्ट्रांग करना है धीरे धीरे. सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो. ट्राई टू यूज बोथ मेथड्स, कोई टेंशन नहीं होती. चलो इसको सॉल्व करेंगे. चलो यार, अब से खुद से ट्राई करेंगे 1 by 1. थोड़ा सा खुद से ट्राई करो. चलो यहां ध्यान देंगे, आंसर चेक करो, यहां ध्यान दो. ओके, लेट्स सी. π/2 तो डाल के देखो. कोसेक π/2 इज 1, 1 minus 1 0 और अपॉन 0. तो हाँ यार, ये तो 0/0 फॉर्म है. ओके, 0/0. ठीक है, क्या करेंगे? यस, आंसर जानिए. जीरो. ओके, लेट्स चेक करते हैं, है ना? ओके, तो डाल दो. फिर पूरे स्टेप्स लिख के दे रहा हूं मैं, आप लोग अब थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करो. x माइनस π/2 को h डाल दो, तो x विल बिकम π/2 प्लस h एंड h विल टेंड टू 0. चलो लेट्स सॉल्व इट हियर. यहां ध्यान, कोसेक ऑफ x के बदले डाल रहा हूं π/2 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय π/2 माइनस x के बदले π/2 माइनस h और बच्चों इसका होल स्क्वायर. तो यहां से ये और ये तो कट गया, नीचे बचा सिर्फ h स्क्वायर. ऊपर देखो, व्हाट इज कोसेक π/2 प्लस थीटा? सेक थीटा. कोसेक ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो π/2 है तो सेक हो जाएगा, है ना? और सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ कि नहीं? π/2 प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोसेक पॉजिटिव होता है, तो सेक h माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे बचा बच्चों h स्क्वायर. तो मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन cos h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर. यस, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर इंटू cos h, h स्क्वायर इंटू cos h. हो गया यार, क्या बचा? ये तो हमारा गोल्डन फॉर्मूला है. 1 माइनस cos h इज 2 sin स्क्वायर h बाय 2 डिवाइडेड बाय h और यहां बचा 1 माइनस cos h, है ना? h स्क्वायर है, सॉरी या h स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4. तो ये चीज हो जाएगी. ओके, चेक करो,
ये चीज हो जाएगी 1, सो ये हो गया 2/4 इंटू कॉस h, h की वैल्यू 0 डाल दो, तो 2/4 इंटू 1/cos 0 इज 1। मेरा तो हाफ आया भाई, है ना, मेरा तो आंसर हाफ आया और करेक्ट भी है। ओके, करेक्ट भी है। आई डोंट नो आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, एक बार चेक करो यार, है ना, नोटबुक देख नहीं सकता मैं अभी, आपका सामने नहीं हो मेरे। ओके, तो चेक करो एक बार क्या गड़बड़ की है, जल्दी से हैव अ लुक, अपना अपना मिस्टेक। सो दिस इज द सॉल्यूशन, आंसर वेरीफाई करो, गलतियां चेक करो और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की। चलो डू दिस, टेक 2 मिनट्स, ट्राई, बिना ट्राई किए छोड़ना नहीं। आई शुड सी ऑल ऑफ यू इन द कैमरा सॉल्विंग। चलो यहां ध्यान देंगे सब लोग यहां पे। यस, x माइनस पाई इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू पाई प्लस h, h टेंड्स टू 0, है ना। चलो एक काम करते हैं, एक अच्छा चलो डायरेक्ट सॉल्व, लेट्स डू इट स्ट्रेट अवे। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ x के बदले में डाल रहा हूं पाई प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई प्लस h, yes, का होल स्क्वायर। दिस गिव्स मी समथिंग, यहां देखो, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई प्लस h? यस, फटाफट बताओ, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा? माइनस कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस कॉस h माइनस 2, नीचे से पाई से पाई कटा, माइनस h का स्क्वायर इज h स्क्वायर, माइनस h का स्क्वायर इज h स्क्वायर। अब इसको कर दो रैशनलाइज, अब इसको ऐसे 5 माइनस कॉस h माइनस 2, 5 माइनस कॉस h प्लस 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इंटू 5 माइनस कॉस h प्लस 2। ओके, ऊपर क्या आने वाला है, इसका होल स्क्वायर a का, तो ये हो जाएगा 5 माइनस कॉस h माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 माइनस कॉस h प्लस 2। ऊपर क्या आ रहा है देखो, 1 माइनस कॉस थीटा, 5 माइनस 4 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस कॉस h प्लस 2। दिस इज आवर गोल्डन रूल, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 अपॉन h स्क्वायर, है ना। तो ये होगा डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये वाला चीज एज इट इज, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये पूरा के पूरा हो गया 1, बचा 2/4, यहां बचा 2/4 इंटू यहां h के बदले 1 डाल दो, h के बदले 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 0 इज 1, तो 5 माइनस 1 4, अंडर रूट 4 इज 2, तो ये 2 प्लस 2 4, सो 1/4, है ना। ये हो गया, आंसर इज 1/8। जिसको आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो क्या किया, ढूंढो और मुझे बताओ अभी कि कहां गड़बड़ कर रहे हो। ओके, चलो, सो विद दैट थोड़ा और फोकस बढ़ाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फुल फोकस के साथ, देखो क्या आ रहा है आंसर, ट्राई हो जाना चाहिए आराम से। चलो ध्यान दो, यहां पे सिंपल है ना, x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस h, डाल दो यहां पे cos ऑफ पाई बाई 6 प्लस h माइनस √3 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस h होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 6 इंटू पाई बाई 3 प्लस h। ओके, चल फोकस हियर, ये तो मुझे दिख रहा है cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b होता है cos पाई बाई 6 इंटू कॉस h माइनस साइन पाई बाई 6 इंटू साइन h, है ना। ये इसका फॉर्मूला, यहां पे है माइनस, ध्यान दो यहां पे माइनस है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करो, माइनस √3 इंटू साइन a प्लस बी, दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी विच इज साइन a cos b
साइन ए कॉस बी प्लस प्लस बाद में माइनस करेंगे उसको प्लस उन्मेष डिड यू से समथिंग आई ओके पाई बाय 6 चाहिए ना या सॉरी पाई बाय 6 ओके पाई बाय 6 है ना होल डिवाइडेड बाय यहां से देखो पाई माइनस इधर पाई बाय 6 चाहिए यस पाई माइनस पाई माइनस 6h तो यहां से पाई कटा ऊपर न्यूमरेटर को रिजॉल्व करो जल्दी जल्दी फटाफट व्हाट इज cos पाई बाय 6 cos 30 √3/2 है ना सो √3/2 इंटू cos h यहां पर माइनस व्हाट इज sin पाई बाय 6 हाफ तो यहां पे आ जाएगा sin h अपॉन 2 है ना यहां क्या आएगा व्हाट इज sin पाई बाय 6 हाफ तो ये माइनस √3/2 cos h माइनस √3/2 cos h एंड व्हाट इज cos पाई बाय 6 हाफ तो ये हो जाएगा √3 इंटू हाफ इज माइनस √3/2 इंटू साइन h यस ये इंटू है क्या हुआ गड़बड़ किया क्या कुछ √3 ये साइन पाई बाय 6 इज हाफ है ना सो √3 इंटू हाफ इज √3/2 इंटू cos h yes cos pi by 6 is √3/2 yes cos of pi by 6 is √3/2 √3/2 into √3 अच्छा यहां गड़बड़ किया क्या तो ये हो जाएगा 3/2 into sin h 3/2 into sin h whole divided by minus 6h यहां से देखो cos h और cos h कट गया what are we left with minus sin h by 2 minus 3 sin h by 2 तो ये हो जाएगा -4 sin h अपॉन 2 डिवाइडेड बाय -6h है ना यार sin h अपॉन h तो 1 होता है सो -4/2 इंटू 6 माइनस माइनस को काट देना यस 2 आंसर इज 1/3 LH रूल से भी सेम आंसर आएगा चलो देखो एक बार नोटिस इट थोड़ा सा गंदा कर दिया मैंने यहां पे समझाने के लिए बट आई होप इट इज क्लियरली विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो किधर मिस्टेक कर रहे हो ये ढूंढो सबसे पहले दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक बार मिस्टेक मिलेगी अगली बार अवॉइड हो जाएगी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अब तो ये आना चाहिए यार सबको आना चाहिए सेम मेथड है चलो लेट्स सॉल्व इट यहां ध्यान दो सो लेट्स सॉल्व इट जल्दी से x माइनस 1 इज इक्वल टू h डाल दो तो x क्या हो जाएगा 1 प्लस h लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ पाई इंटू 1 प्लस h यस सो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां देखो 1 माइनस 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई प्लस पाई h ये मल्टीप्लाई किया इसको अंदर साइन ऑफ पाई प्लस पाई h वेरी गुड इसके बाद ऊपर सॉल्व दिस ये 1 से 1 कटेगा अंदर बचेगा -2h माइनस h स्क्वायर माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे व्हाट इज साइन पाई प्लस थीटा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा तो साइन का साइन रहेगा पाई है इसलिए और पाई h ओके पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो शायद यहां माइनस आ जाएगा है ना सो दिस इज इक्वल टू ऊपर से देखो ऊपर से कैन आई टेक -h कॉमन यस अंदर बचेगा 2 प्लस h और नीचे माइनस ऑफ साइन पाई h एक एक चीज के पास ध्यान दो माइनस से माइनस साइन कटेगा कैन आई राइट दिस एज 2 प्लस h डिवाइडेड बाय साइन पाई h अपॉन h चलेगा क्या ये यहां का जो h था इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके आ गया या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h है ना आई कैन डू दैट बिकॉज h टेंडिंग टू 0 है h 0 नहीं है तो आई कैन क्लियरली डिवाइड
वेरी गुड, तो ये तो हो गया 1, यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई से, डिवाइड करूंगा पाई से, तो बच्चों ये वैल्यू हो गई 1, h के बदले 0 डाल दो, सो 2 + 0 अपॉन पाई, सो द आंसर इज 2/पाई। किसको आया? टेल मी, किसने किया सही से? सो गाइस इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग, चलो डू इट। दिखने में डिफिकल्ट दिख रहा होगा, ट्राई तो करो, कम ऑन। सेम मेथड चिपकाना है, याद रखो, मेथड सेम है, सब कुछ सेम है यार, बस आपको डाल दो x के बदले कुछ तो। ओके चलो फोकस हियर, यहां ध्यान दो, x -π/4 इज h। अब तो बोर हो गया यार ये मेथड कर करके, है ना, अब तो आना ही चाहिए सबको। यस, इतने सारे क्वेश्चन आने का एक ही तो रीजन है कि वो बैठ जाए, दिमाग में फिट हो जाए। ओके चलो, सो x इज इक्वल टू π/4 प्लस h, करो यहां सॉल्व, ये हो जाएगा √2 माइनस कॉस ऑफ π/4 प्लस h माइनस साइन π/4 प्लस h होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू π/4 प्लस h माइनस पाई का होल स्क्वायर। यस, यहां से देखो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से 4 कटेगा, है ना, फिर ये पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4h नीचे, तो डिनोमिनेटर में बचता है बच्चों सिर्फ 4h। ऊपर ऊपर देखो √2 माइनस, ये हो गया कॉस ऑफ a प्लस बी, क्या हुआ, ये समवन हैज डाउट, डिनोमिनेटर में 4x का, अच्छा इसका स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे, या ओके परफेक्ट, है ना, हाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, आई डिडंट नोटिस दिस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखो cos ऑफ π/4 प्लस h विच इज cos π/4 इंटू cos h माइनस sin π/4 इंटू sin h, वेरी गुड, माइनस यहां पे भी लगा दो, ये है sin a प्लस बी, तो माइनस के बाद ब्रैकेट में लिख रहा हूं विच इज sin π/4 cos h प्लस cos π/4 sin h, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, फंक्शंस की वैल्यूज डाल दो, है ना, तो ये हो जाएगा √2 माइनस cos π/4 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा cos h अपॉन √2, इसकी वैल्यू अगेन 1/√2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस sin h अपॉन √2, है ना। यहां देखो फिर से माइनस cos h/√2 माइनस cos h अपॉन √2, और ये वाला देखो sin h/√2 लेकिन माइनस, सो माइनस sin h/√2, और ये होल डिवाइडेड बाय 16h²। कुछ नया नहीं है, सिर्फ वेराइटी चेंज हो रहा है, मतलब ये पैटर्न चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम। ओके, कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ ये कैंसल हो रहा है, sin h/√2 sin h/√2, बचा √2 माइनस cos h माइनस 2 cos h/√2, है ना, होल डिवाइडेड बाय 16h²। यहां पे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यस, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, √2 माइनस √2 cos h अपॉन 16h²। ये तो गोल्डन फॉर्मूला आ गया हमारा, न्यूमरेटर से √2 को कॉमन निकालो, बचेगा 1 माइनस cos h होल डिवाइडेड बाय 16h²। यस, सो वी आर लेफ्ट विद √2/16, इसके बदले में लिखूंगा 2 sin² h/2 अपॉन h², तो यहां पे मैं कर रहा हूं 4 और ये 4, है ना, ये होने वाला है 1, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, √2 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, और ये 2 भी तो है, एक 2 भी है ना, 16 इंटू 4, तो ये 1 2, √2/32, √2 अपॉन 32 आंसर है उसका। किसका किसका आया या ऑलमोस्ट पहुंच गए थे?
पूरा आया जानने हो? कंप्लीट? वाओ ग्रेट, वेरी गुड, है ना? मस्त, मतलब आ रहे हैं अभी। और बाकी लोग जहां जहां अटक रहे प्लीज उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करो, है ना? आराम से बनेगा बच्चों, आराम से बनेगा। इज दिस द सेम क्वेश्चन? ओके, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, आई एम गिविंग इट एज होमवर्क। ओके, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, कुछ फर्क ही नहीं है उसमें, ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है। डू इट फॉर होमवर्क। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। वाओ, वैसे तो ये चैलेंज क्वेश्चन है। ओके, वैसे तो ये चैलेंज क्वेश्चन है। नॉर्मल मेथड से करके बताना, नॉर्मल मेथड से। ओके, नॉर्मल मेथड से चैलेंज है, बट इसको आप एलएच रूल से कर दो तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। सो आई एम गिविंग यू एज अ चैलेंज कि नॉर्मल मेथड से इसको करके बताओ। ओके, बहुत ट्रिकी है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन एलएच रूल लगा लो और इसको सॉल्व करके देखना। एंड एनीवेज दिस इज होमवर्क, तो ट्राई करके मुझे बताओ आंसर, है ना? आई एम गिविंग इट एज होमवर्क, आप ट्राई करके बताओ। एलएच से भी आपको ट्राई करके बताना है गाइस, हो जाएगा, सिंपल है एलएच से, है ना? यहां ध्यान दो कैसे करना होता है। एलएच से मैं बता देता हूं, थोड़ा हेल्प करके देता हूं। इसका डेरिवेटिव साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों ये जो चीज होती है इसका डेरिवेटिव, है ना? रूट एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, अब यहां मैं निकाल के देता हूं, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? रूट एक्स मतलब एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1। हर एक छोटी छोटी स्टेप बता रहा हूं, है ना? सो 1/2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। एक्स रेज टू माइनस हाफ नीचे जाके रूट एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, तो यहां लिख दूं मैं 1/2 रूट एक्स। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट ए, ये तो जीरो है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है। वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया देखो, कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय नीचे डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, है ना? डाल दो वैल्यू, x इज इक्वल टू ए, x टेंड्स टू ए है तो x इज इक्वल टू ए डाल दो, तो आपका आंसर आएगा cos रूट ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ए। एंड गाइस यस, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन में चाहता भी नहीं हूं कि आप लॉन्ग मेथड से करो, ओके, लेकिन ट्राई तो करो, है ना? तो आपको एलएच रूल का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत ही मैजिकल है। और अगर लिमिट्स आना है अच्छे से एलएच रूल से, तो आपको डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। और डेरिवेटिव्स का बहुत बड़ा चैप्टर आने वाला है, अभी भर भर के डेरिवेटिव्स करेंगे। ओके, सो जस्ट ट्राई इफ यू कैन, ट्राई इफ यू कैन। यस जान्या? हाँ बेटा, वो रूल होता है डेरिवेटिव्स में, क्या होता है पता है क्या? देखो हम क्या बोलते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, है ना? ये हमने पढ़ रखा है ना? डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक्चुअली होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? d अपॉन डी एक्स ऑफ x विच इज 1। तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन x सीधा सीधा cos x हो गया। ये सब मैंने फिजिक्स में सिखाया है, आपको सिर्फ याद नहीं है ना? बेसिक चेन रूल मैंने सिखाया है फिजिक्स में, आपको याद नहीं है क्योंकि बहुत प्रैक्टिस नहीं की ना हमने उसकी, बहुत नहीं की, जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी की है। तो यहां पर भी डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स हो गया, इनटू देयर हैज टू बी डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना? ये चेन रूल, यही तो सब डेरिवेटिव्स में सीखोगे, और इसीलिए मैं यहां पे एलएच रूल से करवा नहीं रहा हूं, है ना? नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे लिमिट्स का, तो पूरा एलएच से करना, ठीक है? तो इसका सेशन हम एलएच वाला डेरिवेटिव्स के बाद ही लेने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कितना सही मेथड है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके एलएच से। ओके, तो इसलिए किया, है ना? इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा ही रूल होता है।
ओके, मतलब इस तरह से करते हैं उसको डिफरेंशिएट, ठीक है। चलो वन मोर क्वेश्चन, अच्छा चलो अभी करो, होमवर्क नहीं दे रहा हूं। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई सपोज दिस इज द लास्ट वन, परफेक्ट, डू इट। चलो हिंट देता हूं, हिंट क्या है, cos 3x का फॉर्मूला लगा दो। हाँ, अब वो भी तो याद होना चाहिए, cos 3x का फॉर्मूला लगाओ, मुझे नहीं पता क्या है, आप याद करो, लगाओ, एंड आगे की कहानी पूरी सेम, सॉल्व इट, कम ऑन डू इट। मेक अ स्लाइड चेंज क्वेश्चन यार, यहां पे ना आप क्यूब कर दो, ये होगा नहीं क्योंकि क्यूब आएगा ना यहाँ पे। गाइस प्लीज स्लाइड चेंज इन द क्वेश्चन, इसको क्यूब करो। रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्यूब करो उसको, क्योंकि ऊपर क्यूब आता हुआ दिख रहा है तो नीचे क्यूब होना चाहिए। ओके, तो सॉल्व हो जाएगा, चेक करो अभी। चलो होपिंग कि आप सबने ट्राई किया और यहां सॉल्यूशन देखो फटाफट। ओके, सो पहले हमने क्या बोला, इसके बदले सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। सो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये हो जाएगा प्लस 3 cos x, है ना। इसके बदले हमने डाल दिया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई का होल क्यूब, है ना। ये कट गया, अब डाल दो x के बदले, यस, पाई बाय 2 प्लस h, एंड द लिमिट विल टेंड टू 0 एंड सॉल्व इट। तो एकदम छोटा हो गया यार, देखो बचा क्या, 4 cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई का होल क्यूब। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वहां पर, सो 4 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h, है ना। क्या मैं इसको होल क्यूब लिख सकता हूं क्या, जानना फाइन है ना, चलता है राइट। कॉस क्यूब हो या टोटल क्यूब लगा दो, नीचे में देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई, सॉरी, पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई का होल क्यूब, यस। सो ये हो गया 4। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, साइन h, है ना, साइन h सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन h का होल क्यूब, और नीचे में देखो तो जरा, ये 2 से 2 कटेगा, है ना, ये पाई से पाई कटेगा, और बच रहा है 2h का क्यूब, 2h cos पाई बाय 2 प्लस, एब्सोल्युटली आई एम सो सॉरी, माइनस होगा, है ना, माइनस साइन h होगा, है ना। तो ये हो गया माइनस 4 इंटू साइन h का क्यूब अपॉन h का क्यूब, और 2 का क्यूब 8, तो बच्चों ये हो गया 1, तो वी आर लेफ्ट विथ माइनस 1/2। जानने आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया यार, तो मतलब लास्ट क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से आ रहा था, है ना। सो थोड़े टाइम पहले यू आर लाइक लिमिट्स थोड़ा हुआ नहीं है, तो अभी आ रहा है अच्छे से सबको, तो यस, कोई डाउट है तो बताओ, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। और होमवर्क क्या रहेगा ये मैं भेज दूंगा आपको, तो जो होमवर्क रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे बिफोर टुमारो सेशन ओनली। ओके, सो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म। इसके बाद कुछ पार्ट बाकी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल बाकी है, लॉगरिथमिक फंक्शंस बाकी है, वो तो बहुत इजी है, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा इजी है, एंड लिमिट्स एट इंफिनिटी, और फिर जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, सीईटी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, बोर्ड लेवल के ऊपर 100 क्वेश्चन एटलीस्ट, और फिर उसके बाद खत्म होगा चैप्टर का प्रिपरेशन। ओके, सो देन दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइज।